Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 4.1 question number 9. Question number 9 students, find the polynomial whose factorization is this and this. अब बच्चों हमें फैक्टराइजेशन गिवन है, हमने पोलिनोमियल निकालना है, इस तरह हमने आंसर निकालना है। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन है ना तो ये आंसर इस तरह होता है। तो अब आंसर हमें गिवन है, हमने इस तरह का एक पोलिनोमियल निकालना है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। हमने प्रॉपर फार्मूला लगा के हमने पोलिनोमियल निकालना है। समझो हमें एक्सपैंड फॉर्म में गिवन है, हमने इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है, हमने इसकी पोलिनोमियल फॉर्म निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें ये एक्सपैंड फॉर्म गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 2c और हमें गिवन है x प्लस 2c प्लस वाई, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, गौर से देखो, यहाँ पे x प्लस वाई है ना, इधर y इधर है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हैं x प्लस वाई। यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, ये x और y ये दोनों भी सेम है ना, हम इनको अरेंज करते हैं, मतलब ये दोनों आपस में सेम आ रही हैं, हम इनको पहले अरेंज करते हैं। लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2c, इसी तरह लिखा रहेगा। इस y को पहले ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, प्लस 2c। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूले की टाइप बन गई, ये हमारे पास बन गया समझो a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमें फार्मूला एक बनता है ना, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में गिवन है, तो हमें किसकी इक्वल होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी क्लोज हो गए, किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको बच्चों क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सपैंड फॉर्म में है, जिस तरह पहले हमें इस तरह गिवन था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखते थे, अब एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, तो क्लोज करेंगे इसको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसको एक्सपैंड कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास हो गया a और ये हमारे पास हो गया b, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका आएगा माइनस 4c स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया। अब ब्रैकेट्स खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास आ गया, पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, ये हमें एक्सपैंड फॉर्म में था, इसको हमने फार्मूला लगा के तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। इसको बच्चों डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह ये ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हमने, तो बिल्कुल इसी तरह, जैसे 7, 8 क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। और हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy। अच्छा, इसमें बच्चों एक जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, वो है z स्क्वायर। ये z स्क्वायर डिफरेंट है, इसको हमने सबसे लास्ट में लेके जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस z स्क्वायर हम लास्ट में लेंगे। फर्स्ट 3 के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 4xy को दरमियान में पहले लिख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इनको अरेंज कर लिया, माइनस z स्क्वायर लिखा रहे। इसको फार्मूला बनाएंगे अंदर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर, फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर ये हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। ये फार्मूला बन गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिखेंगे z का होल स्क्वायर। इसको जब हम क्लोज करेंगे हो जाएगा a x प्लस b से हमारा 2y का होल स्क्वायर और माइनस z का होल स्क्वायर आ गया, माइनस z का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमने लिखना था, इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना था, और यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। लिखा शो द एक्सप्रेशन एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर का डिफरेंस है बच्चों, 2 स्क्वायर का डिफरेंस है, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखना था और ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग।
हमने मिसिंग फैक्टर निकालना है। ये हमें एक वैल्यूज़ गिवन है, इक्वेशन गिवन है हमें, तो इसमें से एक फैक्टर गिवन है तो दूसरा फैक्टर हमने निकालना है कि कौन सा दूसरा फैक्टर है। एक फैक्टर बताया गया है, दूसरा फैक्टर बताना है। इस तरह पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। एक फैक्टर पता है, दूसरा फैक्टर हमने फाइंड कर लेना बच्चों। तो हमने इसको सॉल्व करना है। 2y² माइनस 3y माइनस 27, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, दरमियान वाली टर्म्स को हमने ब्रेक करना है। इसके लिए ये होता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आ गया। अब 54 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो 3 आए और मल्टीप्लाई करो तो 54 आना चाहिए। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 54 बच्चों, 2 कितने 54 होता है, 2 27 होता है, और 3 कितने 54 होता है, 3 18, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 9 54 होता है। हमने इनमें से ऐसा पेयर उठाना है जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए। तो हमारे पास बच्चों ये फैक्टर है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। देखो हम ये ऐसे लिखेंगे, 2y² माइनस, इस 3 की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस 6, ठीक है। ये भी 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी है, y माइनस 27। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 2y² माइनस 9y माइनस और माइनस प्लस 6y माइनस 27। अब 4 वैल्यूज हैं बच्चों। अब हमने फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 में कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2y और 9y में से सिर्फ y कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 2y माइनस 9, यहाँ जो साइन है वो लिखना है प्लस, इनमें 3 कॉमन लेना है, 3 2 6, 2y माइनस 3 9 ये हो गया। अब एक ब्रैकेट में हमने लिखना है 2y माइनस 9 और एक में लिखना है y प्लस 3। अब देखो इनमें से एक फैक्टर हमें गिवन है बच्चों। अब देखो y प्लस 3 गिवन है ना, ये गिवन था, तो मिसिंग फैक्टर कौन सा हुआ हमारे पास, 2y माइनस 9, ये हमारे पास मिसिंग फैक्टर है, ठीक है। 2 फैक्टर है ना, एक मिसिंग है 2y माइनस 9, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे मिसिंग फैक्टर, मिसिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 9, समझो कि यहाँ पे आएगा 2y माइनस 9 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए था स्टूडेंट्स। पार्ट बी है इसी तरह 5x² प्लस 12x माइनस 9, ये है। इसके 2 फैक्टर हैं, एक पहला मिसिंग है बच्चों और दूसरा हमें बताया गया, मतलब एक हमें बताया गया और दूसरा मिसिंग है। जो मिसिंग फैक्टर है वो हमने फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। देखो 5x² प्लस 12x माइनस 9, ठीक है। इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 45 के हमने फैक्टर बना लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 45 होते हैं, 2 पे नहीं होता, 3 15 और फिर 5 9, हमें 12 चाहिए ना, तो 12 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आता है। ये होगा 5x² प्लस, अब लिखेंगे 15 माइनस 3, 12 आ जाएगा बच्चों, x ऐसे ही लिख देंगे माइनस 9। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5x² बाहर प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, 15x माइनस 3x माइनस 9। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ होगी बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा 5 और x, 5x कॉमन है, यहाँ पे x आ गया प्लस 5 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस और माइनस प्लस 3। अब एक ब्रैकेट में हमने ये लिख देना है x प्लस 3 जो दोनों में आया हुआ है, और एक में लिखेंगे 5x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों कौन सा फैक्टर है हमें पता है, ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 है, तो मिसिंग कौन सा हुआ, 5x माइनस 3 मिसिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बच्चों यहाँ से 12 से लेकर 29 तक जितने क्वेश्चन हैं हमने इनको फैक्टराइज करना है, मुख्तलिफ मेथड से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इनको फैक्टराइज करना है। 12 क्वेश्चन है x4 प्लस 4m4, x4 प्लस 4m4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, ठीक है।
तो x4 प्लस 4m4 इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं बच्चों, हमें 2 वैल्यूज़ गिवन हैं। समझो हमें इस फॉर्म में गिवन है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस 2ab होना चाहिए, तो तब ये स्क्वायर कंप्लीट होता है ना। ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है, हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2m2 b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कोई फार्मूला नहीं बनता जब तक प्लस 2ab नहीं हो। हमने इसके साथ फार्मूला बनाने के लिए प्लस 2ab खुद करेंगे। प्लस 2 ये हमारे पास बच्चे हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। ये हम अपने से कर रहे हैं, प्लस 2ab अपने से कर रहे हैं। जो चीज़ हम प्लस करते हैं वही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए बच्चों, हमें क्वेश्चन गिवन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस 2ab हमने खुद अपनी तरफ से किया, प्लस 2 a से मराद ये और b से मराद ये, और यही चीज़ हमने माइनस भी करनी है। एक तरफ प्लस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है, ये हमने अपने से कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट 3 के गिर्द ब्रैकेट लगा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट लगा लेंगे। जब इसको क्लोज करेंगे बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको क्लोज करेंगे हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के स्क्वायर होगा a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 x स्क्वायर और m स्क्वायर हो गया। इसको हमें ऐसे ही लिखना है अभी, x स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो 2xm का होल स्क्वायर। देखो 4 2 का हो गया, x और m का होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों हमने एक दफ़ा ऐड करके लिख देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, अंदर वाला x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये हो गया a प्लस ये b हो गया, और एक दफ़ा फिर ये हो गया a और ये माइनस b हो गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इनको प्लस करके लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस करके लिख दिया। तो हमारे पास इस पार्ट का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। ये भी बच्चों इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बच्चों, ये 3 वैल्यूज़ है, मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो सकती। ठीक है, इसको भी हमने एक फार्मूले की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, पहले हम 1 को दरमियान में लेके आते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ध्यान से ध्यान में रख लेना है। m4 1 को दरमियान में ले आते हैं बच्चों, और m स्क्वायर को आखिर में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, समझते हैं ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम इन दोनों पे फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab वाला। इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हमने इस पे लगाया था फार्मूला, हम इन दोनों पे लगाएंगे। हम इसको करेंगे a स्क्वायर, इसको करेंगे b स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको नहीं समझना। ठीक है, प्लस 2 अपनी तरफ से करेंगे, प्लस 2 ये हमारे पास हो गया a और ये हमारे पास हो गया b। प्लस 2ab हमने खुद अपनी से किया फार्मूला बनाने के लिए, वही चीज़ हम माइनस भी करेंगे, माइनस 2a और b करेंगे, और इस वैल्यू को हमने लास्ट में लिख देना है बच्चों। ठीक है, इस वैल्यू को लास्ट में लिख दिया। देखो हमें गिवन था ना m4 प्लस 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने खुद किया, प्लस 2ab और माइनस 2ab खुद किया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है हमने इसको हमने इसी तरह लास्ट में लिख लिया हमने ये। अब फर्स्ट 3 के गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट लगा लेंगे। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्लोज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा m2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस m का होल स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे m2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस m का होल स्क्वायर। हमने बच्चों एक दफ़ा ऐड करके लिख देना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा लिखा ये माइनस m कर दिया। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1,
ये मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, कोई फैक्टर भी नहीं बन सकता, तो हमने 1 को दरमियान में ले आए, एम स्क्वायर को साइड पे कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना, इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, इन दो वैल्यू पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दिया, इस वैल्यू को लास्ट में लिख दिया। फर्स्ट 3 स्क्वायर बन गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, फिर इसको कर दिया माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस m स्क्वायर आ गया। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, m का होल स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है माइनस 3x4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इनमें सबसे पहले हमने देखना है कि क्या चीज़, इनमें कोई चीज़ कॉमन आ सकती है। यस, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है ना। एक तो बच्चों माइनस आएगा, देखो 3, 21 और 24 में से कॉमन आएगा 3, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x4 x3 x स्क्वायर छोटी वैल्यू है वो कॉमन आएगी, माइनस 3 x स्क्वायर कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, x4 था x2 कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया x2, बाहर माइनस कॉमन ले, अंदर का साइन चेंज होएगा, प्लस 3 7 x3 था x2 कॉमन आएगा, एक x रह गया, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होएगा, 3 8 x2 पूरा कॉमन आ गया, ये रह गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 आ गया बच्चों। अब ये 3 वैल्यूज हैं, हम इनको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। माइनस 3x के हम देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 8 के फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 8 2 मल्टीप्लाई 4, हमें 7 चाहिए ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। देखो x स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देंगे 8 माइनस 1 x माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 1x और माइनस 8 ऐसे ही। अब बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे, इन 2 में कॉमन और इन 2 में कॉमन लेना, 4 वैल्यूज़ बन गई ना, माइनस 3x स्क्वायर है ना, इन 2 में कॉमन आएगा x, यहाँ रहेगा x प्लस 8, इनमें माइनस जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन लेते हैं, अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर माइनस अंदर का साइन है चेंज हो जाता है, माइनस 3x स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x प्लस 8 और दूसरी में लिखेंगे x माइनस 1, और ये बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है x8 प्लस x4 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की तरह है, बल्कि ठीक है 13 की तरह है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज का समझो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इसको भी बिल्कुल हम उसी मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर किया था, हमने 13 किया था, उसी तरह बिल्कुल हमें इसको सॉल्व करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले बच्चों हमने 1 को दरमियान में रख लेना है, 1 को पहले हमने दरमियान में कर देना, ये हो जाएगा x8 प्लस 1 प्लस x4। ठीक है, अब हमने इसको हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, हमने इन दोनों पे फार्मूला लगाना है, हम इसको बनाएंगे a स्क्वायर, इन दोनों को बच्चों। ठीक है, हम इन दोनों पे फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a से मुराद बच्चों ये हो गया और b से मुराद ये, हम प्लस 2a भी खुद कर रहे हैं, यही माइनस भी करेंगे, माइनस 2a और b, ये प्लस भी किया और ये माइनस भी किया। ठीक है, और ये आखिर में x4 हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab और माइनस 2ab हमने बच्चों अपने से खुद किया। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू x4 है, हमने इसको हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। हमने अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको अलग कर लेना है, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको अलग कर देंगे, माइनस 2x4 और प्लस x4, इनको सॉल्व कर लेंगे।
x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x4 में से एक x4 गया बच्चों, सिर्फ x4 आ जाएगा, सिर्फ x4 आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा ऐड करके लिख लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। x4 प्लस 1, ठीक है। अभी पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चों। अभी इस तरह लिखा है x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लगा रहे माइनस, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे x2 का होल स्क्वायर। x4 प्लस 1 एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा बच्चों माइनस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये जो माइनस वाला ये ऐसे ही रहेगा, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने इस पर दोबारा सॉल्व करना है, इस पर ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह दोबारा सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने दोबारा सॉल्व करना है, इसमें हमने फार्मूला लगाना है। देखो इस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोबारा सॉल्व नहीं हो सकता। बी स्क्वायर प्लस 2 ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास बी, ये प्लस 2 ये भी खुद करेंगे, ये माइनस भी करेंगे, हमने जो प्लस किया और माइनस भी करेंगे, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। और ये साथ हमने इसको ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने दोबारा देखो बच्चों, इन दो पे फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए ना हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दो वैल्यूज़ है ना, तो प्लस 2ab हमें चाहिए तो वही माइनस भी करेंगे और ये वैल्यू लास्ट में हम लिख देंगे। अब फर्स्ट 3 के ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। अब ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, x का होल स्क्वायर आ गया, ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इसको एक दफ़ा ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो तो प्लस एक्स हो गया, और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो गया, और ये वाला साथ लिख देंगे एक्स। ये बच्चों x4 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे x4 आता है, यहाँ पे क्या आता है x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस पार्ट का बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनो बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।